इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि चलिए शूद्र को, नारी को तो ज्ञान दे देंगे। भाई ढोल को और पशु को कौन सा ज्ञान देते हैं, वो कौन सा ज्ञान लेते हैं, इन्हें वो नहीं पता। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तीसरे नंबर पर आती है नौकरी और चौथे नंबर पर आता है मांग कर खाने वाला। और ये ब्राह्मण लोग मांग के खाने वाले थे। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रामायण की इज्जत ना करता हो, वो किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन वो किस रामायण की इज्जत करता है, वो करता है महर्षि वाल्मीकि की रामायण की इज्जत। और ये द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, पंडा हो, संडा हो, ये किसकी कराएंगे? तुलसीदास की। ताऊ, रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है और अब ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही जो ओबीसी लीडर हैं ना वो रुकने का नाम ले रहे हैं और रोज नए पर नए तर्क जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ ब्राह्मण इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसमें कुछ चौपाइयाँ ऐसी लिख दी गई कि जिसमें जाति विशेष को टारगेट किया गया। अब जब तक कोई नहीं बोलता। अब कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उसको समझा और उन्होंने उस पर विरोध कर दिया। तो जब विरोध किया तो और लोगों को भी पता चला। और अब जो दर्द होता है लोगों को, जब किसी का हक छीनता है ना, तो उनको दर्द होता है। उनको दिखाई दे रहा था ब्राह्मणों को कि हमारे यहाँ जो मंदिरों में और आते हैं लोग, वो ओबीसी अधिकतर लोग जाते हैं और इनको पूजा पाठ में ओबीसी लोग बहुत ज़्यादा मानते थे और ये उसका फ़ायदा उठाते थे। अब इनको दर्द होने लगा कि ओबीसी लोग जो है इनको बुलाएंगे नहीं तो इनका जो धंधा चलेगा कैसे, वो है। और देखिए एक चीज़ है, उसमें एक चौपाई है, वो ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। और ताड़न में भी जो ब्रैकेट में दंड लिखा था, तो अब जब दंड है तो जब उसने बता दिया उसका अर्थ, पता चला कि इसका मतलब हम सब दंड के अधिकारी हैं। तो वो जो है तुरंत गीता प्रेस ने वो छापी है, गोरखपुर की ने, तो उसने रात में 50 लाख पन्ने छापे हुए और वो शिक्षा लिख दिया। शिक्षा लिखा हुआ, ज्ञान। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि चलिए शूद्र को, नारी को तो ज्ञान दे देंगे। भाई ढोल को और पशु को कौन सा ज्ञान देते हैं, वो कौन सा ज्ञान लेते हैं, इन्हें वो नहीं पता। तो लगी ना, जबकि सबसे ज़्यादा एक दोहा है, उसका थोड़ा आधा मुझे याद है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तीसरे नंबर पर आती है नौकरी और चौथे नंबर पर आता है मांग कर खाने वाला। और ये ब्राह्मण लोग मांग के खाने वाले थे, ये सबसे निचले पायदान पे आते थे, अपने आप को सबसे ऊपर वाले पे बैठा लिया। कैसे बैठा देता हो? अपने यही तो क्या है कि हम लोग तो देखिए, जो किसान लोग थे उनको नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो पहले किसान नौकरी नहीं करता था, वो खेती करता था क्योंकि उत्तम मानी जाती थी खेती। जो व्यापारी में थे वो व्यापार करते थे। जिन्हें हम ओबीसी अब वो कहते हैं, ये नौकरी में आते थे। नौकरी क्या, सुनिए, नौकरी क्या, नौकरी वो नहीं कि वो सेना में जा रहा या पुलिस में जा रहा। रोजगार, वो रोजगार ये था कि जैसे किसान के साथ जुड़े हुए थे, वो खुद भी अपने लिए भी कमाता था और किसान को भी कमा के देता था। तो वो सबसे मजबूत कौम मानी जाती थी। कमाऊ मजबूत। तो कमेरे शब्द जिसे ये ओबीसी वो कहते हैं, एससी दलित कहते हैं। तो ये दलित सबसे मजबूत कौम में आती थी। इन्होंने उसको उल्टा कर दिया और सबसे नीच में आते थे ये ब्राह्मण लोग। इन्होंने अपने आप को ऊपर बैठा लिया। या बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। तो मांगने खाने वाली कौम कैसे श्रेष्ठ हो जाएगी? मैं तुम्हारे घर मांगने जाऊंगा झोली लेके, तो श्रेष्ठ आप है या मैं हूँ?
लेकिन ये कहते हैं कि ब्राह्मण के इस तरह के एग्जाम्पल भी सामने आए हैं कि ब्राह्मणों को वध नहीं किया जा सकता, ब्राह्मणों को मारा नहीं जा सकता, ब्राह्मणों को सजा नहीं दी जा सकती। क्या ये अखबारों में भी ऐसी खबरें प्रकाशित हुई? यही तो मूर्ख बना रखा है हमारा। देखिए, रामचरितमानस लिखी किसने? तुलसीदास ने। तुलसी, अरे यार, दुबे पुबे, ये दुबे, चौबे, त्रिपाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी, इन्होंने तो नाश ही कर रखा देश का। उसने लिखी तुलसीदास ने। तुलसीदास एक कवि था, है ना? कवि तो है। और कवि के पास कल्पना होती है। रामायण की इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रामायण की इज्जत ना करता हो, वो किसी भी धर्म जाति का हो। लेकिन वो किस रामायण की इज्जत करता है? वो करता है महर्षि वाल्मीकि की रामायण की इज्जत। और ये द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, पंडा हो, संडा हो, ये किसकी कराएंगे? तुलसीदास की। रामायण की पूजा ये इसलिए नहीं कराते क्योंकि वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी और वाल्मीकि को ये दलित मानते हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं जो रामचरितमानस है ये काल्पनिक तौर पर लिखी गई है? देखिए, राम जी जब इस दुनिया पे थे, जैसा बताया गया, जब उनका राज था, वो एक राजा थे, और उस समय वाल्मीकि जी जिंदा थे। उन्होंने उन्हीं के शासन काल में रामायण लिखी थी। तो वो अच्छी तरीके से लिखी गई होगी क्योंकि वो देख रहे थे। उसके कितने ही वर्षों बाद, कई सौ वर्ष बाद या हजारों साल बाद, मुगल काल के दौरान में तुलसीदास हुए हैं। अकबर के समय में। हाँ भाई, मुगलों का ही माना जाता है वो। उस समय में तुलसीदास हुए हैं। तो तुलसीदास ने तो एक कल्पना की है। वो ऐसे में बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखी है। तो कवि की कल्पना है, और कल्पना को लिखे हुए को तुम ग्रंथ बताने लगो, ये तुम्हारी बुद्धि है, मेरी नहीं। तो ये धार्मिक जो भावनाएं जो जुड़ रही हैं और धार्मिक तौर पर जो जोड़ा जा रहा है रामचरितमानस को, वो क्यों, मतलब उसके लॉजिक क्या है उसका? इस देश के अंदर जब भी कोई फंसेगा, क्योंकि भारत में धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया और मानना भी चाहिए। जो मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा, कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम धर्म को अपने को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, सिख अपने को मानेंगे, ईसाई अपने को मानेंगे, बौद्ध अपने को मानेंगे। सबके अपने अपने हैं और सारे धर्म एक हैं, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, मेरी नज़रों में सब श्रेष्ठ हैं। तो जब मैं अपराध करूँगा और जब मेरा अपराध पकड़ा जाएगा तो मैं अपने आप को बचाने के लिए धर्म के पीछे छुपूंगा। ये वो धर्म के पीछे छुपते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये वे लोग हैं, सच्चाई है ये। तो ये धर्म के पीछे छुप रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब जो बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वो सही है अपनी जगह। देखिए, जो बिहार के हैं वो चंद्रशेखर जी, वो पीएचडी करे हुए हैं और तुलसीदास पर पीएचडी नहीं है। तो तुलसीदास से ज़्यादा ज्ञानी कौन हुआ पढ़ने में? चंद्रशेखर यादव। और उसने पूरी रामायण का विरोध किया ही नहीं। उसने तो उनकी कुछ चौपाई जो हैं या दोहे हैं, हाँ, उसमें से कुछ शब्दों का उसने विरोध किया है। और ये हर व्यक्ति को अधिकार है। तुम्हें उसे अच्छा कहने का अधिकार है, मेरे लिए लिखी है, मुझे उसे बुरा कहने का अधिकार है। तो इसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है कि तुम्हारा धंधा बंद हो रहा है, धंधा। क्या कारण यही था कि अखिलेश यादव एक जगह प्रोग्राम में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, कुछ हिंदूवादी? देखिए, अखिलेश इस देश का इस समय आम नागरिक है। उसके पास कोई सरकार तो है नहीं, वो जनता को कोई फ़ायदा इस समय नहीं दे सकता। पद पे जब आदमी पहुंचता है तभी फ़ायदा देता। तो मुझे विरोध करने का अधिकार, मैं इस भाई का क्यों विरोध करूं या आपका क्यों विरोध करूं? विरोध मुझे सरकार का करना चाहिए। लेकिन जब अखिलेश का विरोध इसलिए किया गया कि ये राजनीति से प्रेरित था। ठीक। दूसरी बात, वो ओबीसी था। उन्होंने कहा भी कि मैं शूद्र हूं। हाँ, मैं वो ओबीसी था। नहीं, वो साफ देखने में आया कि जिस दिन अखिलेश मुख्यमंत्री पद से हटा और
ये गोरखपुर वाले बाबा उस भवन में गए मुख्यमंत्री आवास में, तो वो पहले गंगा जल से शुद्ध किया गया। तो जब किसी चीज को तुम शुद्ध कर रहे हो तो इसका मतलब पहले यहाँ शुद्ध रहे हैं, इसलिए तुम उसे शुद्ध कर रहे हो। तो उसने कह दिया मैं शूद्र हूँ, अच्छी बात है। देखिए शूद्र कोई बुरा शब्द नहीं है। दर्द क्या है कि जिन्हें हम बंटवारा कर करके कि इनको एससी कहो, इनको ओबीसी कहो, इन्हें माइनॉरिटी कहो, इन्हें एसटी कहो, हम सब में बंटवारा करके ये राज कर रहे हैं। वो तो अंग्रेजों वाली इनके पास नीति है कि फूट डालो राज करो, और हमें एक होने नहीं देते। एससी वालों से कहते हैं कि ओबीसी वाले खराब हैं, ओबीसी वालों से कहते हैं एससी वाले खराब हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, जैसे ही अखिलेश ने कहा इनके दर्द हो गया कि ये तो एससी और ओबीसी एक हो जाएंगे, और जिस दिन मैं लिख लो, जिस दिन एससी इस बात को समझ गया कि ओबीसी हमारे भाई हैं, और जिस दिन ओबीसी ये समझ गया कि एससी वाले हमारे भाई हैं, उस दिन इस सत्ता पे इन दो के अलावा कोई राज नहीं कर सकता। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।